अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास 7। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स बेसिकली होते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। इनकम्प्लीट सेंटेंसेस का मतलब कि पूरा सेंटेंस फॉर्म नहीं हो रहा होता, लेकिन कुछ वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं जिससे एक फ्रैगमेंट बनता है। फॉर द टेबल, ये पूरा सेंटेंस नहीं बना है लेकिन एक सेंटेंस का पार्ट बन गया है। ठीक है। मोर देन अ वर्ड एंड लेस देन अ सेंटेंस इज़ अ फ्रैगमेंट। अरबिक में हमारे पास 3 किस्म के फ्रैगमेंट्स हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ने जाएंगे। जार, मजरूर, हर्फ ऑफ नसब एंड इट्स इस्म। नंबर 3 इज़ मुदाफ एंड मुदाफ इलैह। अच्छा, ये 3 किस्म के फ्रैगमेंट्स हैं। इसमें से जो ये शुरू के 2 फ्रैगमेंट्स हैं, ये है इस्म प्लस हर्फ, और ये जो है ये इस्म प्लस इस्म का फ्रैगमेंट है। तो सबसे पहला जो जार मजरूर है, बेसिकली उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, जार और मजरूर। जार हमारे पास क्या होता है, बस हर्फ होता है जार, आगे वाले इस्म को जर की फॉर्म में ले आता है। अच्छा, और मेरे पास कुछ नाम हैं, कुछ हर्फ हैं जो कि मेरे आगे वाले इस्म को जर की फॉर्म में लेके आ जाएंगे। वो फ्रैगमेंट जार मजरूर कहलाएगा। और वो सारे हर्फ जो कि अपने आगे वाले इस्म को जर की फॉर्म में लेके आ जाएंगे, वो कहलाएंगे हर्फ ऑफ जर। तो हर्फ जर कौन सी फॉर्म होती है, जिसके नीचे ज़ेर आ रहा होता है। ठीक है। तो अब हम देख लेंगे कि हमारी हर्फ ऑफ जर कौन कौन से हैं। तो अब मैं लिस्ट डाउन करने जा रही हूँ वो हर्फ जो कि आगे वाले इस्म को जर स्टेटस में ले आते हैं, तो ये कहलाते हैं हर्फ ऑफ जर। तो पहला है बा, फिर है ता, बा ता, काफ, लाम, वाव, का, मिन, फी, अन, अला, हत्ता, इला। अच्छा, साथ में इसकी मीनिंग भी लिख देती हूँ। इसका मतलब है विथ, इसका मतलब है आई स्वेर, इसका मतलब है लाइक, कंपेयर करने वाला, इसका मतलब है फॉर, इसका मतलब है आई, इसका मतलब भी आई स्वेर है, इसका मतलब है फ्रॉम, इसका मतलब है इन, मतलब है अबाउट या फिर अवे फ्रॉम। इसका मतलब है अला का मतलब ऑन, अपॉन या फिर अगेंस्ट। हत्ता का मतलब है अनटिल, और इला का मतलब है टूवर्ड्स या फिर टू। तो ये सारे हर्फ ऑफ जर हैं जो आपको मेमोराइज़ करने हैं और याद होने चाहिए। ये जिस भी इस्म के साथ लगे हुए होंगे
वो इसम कौन सी फॉर्म में आ जाएगा? जर की फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जार मजरूर की, जिसमें हर्फ ऑफ जर यूज़ हो रहा होगा और सामने वाले इसम को वो जर की फॉर्म में कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, लिल्लाही, इसके अंदर क्या कौन सा हर्फ यूज़ हो रहा है? लाम, जो यहाँ पे हमने लिखा है, जिसका मतलब है फॉर। तो ये वाला जो हर्फ है, ये सामने वाले इसम को जर बना रहा है हमारे पास, तो इसका मतलब है फॉर अल्लाह। उसके बाद हमारे पास एक हर्फ ऑफ जर की एग्जाम्पल है वाओ, इसका मतलब है आई स्वेयर बाय। एक वर्ड है हमारे पास वल अस्र, तो यहाँ पे वाव आ गया, हर्फ ऑफ जर आ गया, तो जो असर है उसका स्टेटस क्या होगा? जर, वल असरी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक हर्फ ऑफ जर आता है मिन, इसका मतलब होता है फ्रॉम। मैं लिखूँ अगर मिनल मस्जिद, तो मिन के साथ ये इस्म लगा हुआ है, तो मिन मेरे पास अगर हर्फ ऑफ जर है तो इसके साथ वाला इस्म का स्टेटस क्या होगा? जर। और ये जो वर्ड है जो जर हो जाता है, ये कहलाता है मजरूर। ये जार कहलाता है क्योंकि ये इसको जर फॉर्म में कर रहा है, और ये ख़ुद क्या कहलाता है? मजरूर। इला हमारे पास एक हर्फ ऑफ जर है, इला। इसके आगे अगर मैं लगा दूँ समा, तो इसका स्टेटस क्या होगा? जर। ये हमारे पास यहाँ पे जार है इला, और अस्समाई मेरे पास है मजरूर। इसका मतलब हो जाएगा, इला का मतलब हमने लिखा था टूवर्ड्स द स्काई। ठीक है। तो ये हमारे पास एक टाइप की फ्रेगमेंट है, जार मजरूर। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। अच्छा, अभी तक जो हमने हर्फ ऑफ जर पढ़े हैं उसमें आ रहा है बा, ता, काफ, लाम, वाव, मिन, फ़ी, अन, अला, हत्ता, इला। तो जो ला की फ़ॉर्म है वो इस फॉर्म में हर्फ ऑफ जर होता है, ली की फ़ॉर्म में। जैसे हमने पढ़ा लिल्लाही, तो ये ली था, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे इस्म को जर किया। अगर मेरे पास हर्फ ऑफ जर है ला, और इसके साथ कोई प्रोनाउन लगा हुआ है, तो इसका स्टेटस जर नहीं होगा, इसका स्टेटस नसब की फॉर्म में होगा। मतलब अगर कोई अटैच प्रोनाउन मैं इसके साथ लगा रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके साथ अटैच कर रही हूँ, तो वो ली हम नहीं होगा। ली हम आपने कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन लहुम आपने सुना होगा। तो जो हर्फ ऑफ जर है उसमें जो लाम है वो हमेशा मेरे पास वैसे तो ली होता है, ली की फॉर्म में होता है, लेकिन जब वो अटैच प्रोनाउन के साथ अटैच हो रहा होता है तो वो हमेशा ला की फॉर्म में अटैच होता है, लहुम, लकुम, लना। ठीक है, इस तरह से। तो ये कॉन्सेप्ट था जो कि सीखना ज़रूरी था। इसके बाद है दूसरा फ्रेगमेंट, हर्फ ऑफ नसब है। हर्फ ऑफ नसब हमारे पास कुछ हर्फ हैं जो कि सामने वाले इस्म को नसब की फॉर्म में कर देते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं हमारे पास? इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना, लकिन्ना, लईता, लाला।
इनकी क्या मीनिंग है? फॉर श्योर दैट as though, because, however, only if, अल्लाह का है, मे बी। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स और प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। अच्छा, तो अब हम हर्फ ऑफ नसब की कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारे पास एक हर्फ ऑफ नसब है बी अन्ना। बी अन्ना, अगर मैं इसके आगे एक इस्म लगा दूँगी तो इसका स्टेटस हो जाएगा नसब। नसब हमारे पास कैसे होता है? ज़बर की फॉर्म में, तो हो जाएगा बी अन्नल्लाह। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक हर्फ ऑफ नसब है इन्ना। इसके आगे अगर मैं एक इस्म लगा दूँ, इन्नल इंसाना, तो इसका मेरे ये वाले इस्म का मेरे पास जो स्टेटस होगा वो होगा नसब। तो ये कहलाता है, ये वाले जो हर्फ होते हैं ये हर्फ ऑफ नसब कहलाते हैं, और इसके आगे वाला जो इस्म होता है वो इस्मुहा कहलाता है, मतलब उसका इस्म कहलाता है। ठीक है, हर्फ ऑफ नसब और इस्मुहा। ठीक है, ये कुछ हर्फ ऑफ नसब की एग्जाम्पल हो गई। अच्छा, नसब और उसका इस्म और जार मजरूर के अंदर एक डिफरेंस ये होता है कि जो हर्फ ऑफ जर होता है जार मजरूर के अंदर, वो वाला हर्फ प्लस जो इस्म होता है उसके साथ, वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बराबर में होने ज़रूरी हैं। लेकिन जो हर्फ ऑफ नसब का केस है उसके अंदर हर्फ ऑफ नसब और उसका इस्म दोनों बराबर बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों दूर दूर भी हो सकते हैं। मतलब हर्फ ऑफ नसब और हर्फ ऑफ नसब के इस्म के बीच में कोई वर्ड भी आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये लिखती हूँ अन्ना लहुम अजरन, अब मैं देख रही हूँ कि अन्ना मेरे पास हर्फ ऑफ नसब है यहाँ पे, लेकिन उसके बराबर में मेरे पास एक वर्ड है जो कि नसब नज़र नहीं आ रहा है और जो कि मुझे एक हर्फ की तौर पे और एक प्रोनाउन नज़र आ रहा है। तो इसका हर्फ ऑफ नसब का इस्म कहाँ है? तो इसका इस्म मैं ढूंढूंगी आगे, जहाँ पे भी मुझे नसब में इस्म नज़र आ रहा होगा वो उसका इस्म होगा। तो आगे में मैं जाके देख रही हूँ तो मेरे पास अजरन जो है नसब की फॉर्म में है, तो मुझे पता चल गया कि ये अन्ना का विक्टिम जो है ये अजरन है। मतलब जो अन्ना है वो अजरन को जो है नसब की फॉर्म में बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर्फ ऑफ नसब और उसके इस्म के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, कोई और वर्ड आ सकता है, लेकिन जार मजरूर के केस के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। अच्छा, मुदाफ़ एंड मुदाफ़ इलैहि वो फ्रैगमेंट है जो इस्म प्लस इस्म से बनता है। बाकी जो हमने पढ़े हैं वो हर्फ और इस्म से बन रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों इस्म होते हैं। और मुदाफ़ इलैहि बेसिकली वो दो इस्म होते हैं जिसके दरमियान में एक इनविजिबल ऑफ होता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कार ऑफ माइन, तो यहाँ पे ये मुदाफ़ इलैहि हैं और ये हमारे पास उसका इनविजिबल ऑफ है। इनके कुछ रूल्स होते हैं मुदाफ़ इलैहि की, वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। रसूलु अल्लाही, ये रसूल एक इस्म है और अल्लाह ही एक इस्म है। ठीक है, ये दोनों मुदाफ़ इलैहि हैं। ये कैसे पता चलेगा? इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मुदाफ़ है वो लाइट होना चाहिए। इस्म हमने लाइट और हैवी दो फॉर्म्स पढ़ी हैं इस्म की, तो जो मुदाफ़ है वो लाइट होना चाहिए, और जो मुदाफ़ है वो इसके साथ अल नहीं लगा हुआ होना चाहिए, और जो मुदाफ़ इलैहि है
जो उसके आगे है वो उसका स्टेटस हमेशा जर होना चाहिए। तो इस वाले केस में हम देख सकते हैं कि जो रसूलु है वो लाइट फॉर्म में है। लाइट फॉर्म, इसकी हैवी फॉर्म क्या होगी? रसूलुन होगी, लेकिन ये अभी लाइट फॉर्म में है। ये मुदाफ़ के एक पॉइंट पे फिट बैठ रहा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है नो अल, तो इसके अंदर अल भी नहीं आ रहा है, तो ये मुदाफ़ हो सकता है। लेकिन एक और मुदाफ़ इलैही होने का एक और, इसके बाद हम देखेंगे कि इसके आगे वाला जो वर्ड है, जो इस्म है, वो जर फॉर्म में है कि नहीं, तो वो भी है। तो इसका मतलब ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये आपस में मुदाफ़ इलैही बन रहे हैं, मुदाफ़ एंड मुदाफ़ इलैही। मतलब अब इन दो वर्ड्स के बीच में एक इनविजिबल ऑफ है, तो इसकी मीनिंग क्या बनेगी? रसूल ऑफ अल्लाह। ठीक है। इसी तरह से एक और एग्ज़ाम्पल है, रब्बु अल अर्श। ये दो वर्ड्स मैंने देखे और मैंने देखा कि इसका जो मुदाफ़ है, जो पहला वाला वर्ड होता है वो हमारे पास मुदाफ़ होता है, और जो दूसरा वाला वर्ड उसको फॉलो कर रहा होता है वो मुदाफ़ इलैही होता है। ठीक है। तो मुदाफ़ की ये दो कंडीशंस हैं और मुदाफ़ इलैही की ये वाली कंडीशन है। रब्बू, मेरे पास लाइट भी है, इस पे जो स्टेटस है वो रफ़ा का आ रहा है और ये लाइट फॉर्म में आ रहा है, रब्बू है, रब्बुन नहीं है। ये वाली कंडीशन पे टिक हो गया। इसके साथ अल नहीं लग रहा है, ये वाली कंडीशन पे टिक हो गया। अल मुदाफ़ इलैही में लग सकता है लेकिन मुदाफ़ में नहीं लग सकता। और इसके आगे जो मुदाफ़ इलैही है वो जर स्टेटस में है। इसका मतलब ये रब्बुल अर्श भी एक फ्रैगमेंट है जो हमारे पास मुदाफ़ इलैही है और इसके बीच में एक इनविजिबल ऑफ है। इसका मतलब हो जाएगा रब ऑफ द अर्श। ठीक है। थ्रोन। ठीक है। रब को आप जो है मास्टर भी कह सकते हैं, मास्टर ऑफ द थ्रोन। द ये वाले अल से आया है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मुदाफ़ इलैही की। और मुदाफ़ इलैही को हम बोलते हैं इज़ाफ़ा। ठीक है। अच्छा, एक और हमारे पास चीज़ है इसके बारे में। मुदाफ़ इलैही में ज़रूरी नहीं है कि एक ही मुदाफ़ इलैही हो। एक मुदाफ़ से हमारे पास मुदाफ़ इलैही एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं। मेरे पास एक मुदाफ़ हो सकता है और उसके आगे दो मुदाफ़ इलैही भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मालिकी यौमिद्दीनी। लाइट है, नो अल है, ये जर है, ये भी जर है। इसका मतलब ये मुदाफ़ है और ये मुदाफ़ इलैही है और ये सेकंड मुदाफ़ इलैही है। इसका मतलब कि इसके बिटवीन भी ऑफ आ रहा है और इसके दरमियान भी ऑफ आ रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब है मास्टर, इसका मतलब है डे और इसका मतलब है जजमेंट। मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। सही है।